नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग आदमी लोग हैं ना, हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कुछ इनकम जो हम करते हैं वो अपने फैमिली के लिए सेव करते हैं, सेविंग करते हैं। कहीं पे फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। एवरीथिंग सोर्स जो करते हैं ना हम लोग खुद करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये दूसरों को पता नहीं होता है। दूसरों बोले तो आपका फैमिली को। जैसे हाल ही में एक घटना हुआ है, ये सुन के बहुत ही आपको भी दुख लगेगा कि उसका आदमी का देहांत हो गया और उनको तो पता भी नहीं है कि उसका आदमी कहाँ कहाँ क्या सेविंग्स किया है और उसके फैमिली के लिए क्या जमा किया है। ये उसको पता ही नहीं चला। सबसे मुश्किल बात है कि वो उसका आदमी का म्यूचुअल फंड में है और म्यूचुअल फंड में हर महीना पैसा कटता है, अकाउंट से कट के जाता है, लेकिन उसको पता नहीं, उसको बीवी को, कि वो म्यूचुअल फंड कौन सा कंपनी में है, कितना दिन से चालू है, क्या क्या है, नहीं है, ये उसको पता नहीं है। तो पहला गलती आप बोलो कि उसको, इंसान को क्या करना चाहिए था, उसका आदमी को क्या करना चाहिए था, और दूसरा उसका बीवी को अभी क्या करना है। आप अगर आपका फैमिली के लिए कुछ भी सेविंग्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक ट्रस्टेड, जो जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, उसको पूरा डिटेल्स नहीं तो कुछ भी पता होना चाहिए, कुछ तो पता होना चाहिए। जैसे कि आप कहीं पे सेविंग्स किया है तो कहाँ पे किया है, कितने दिन से कर रहे हो, और उसका अकाउंट नंबर क्या है, ये सब पता होना चाहिए। हाँ, कितना पैसा जमा हुआ है ये आप नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप हाल ही में इतना तो बता सकते कि हाँ, मेरा उस बैंक में एक अकाउंट है, कि वो अकाउंट ये नंबर है, ये आप मेंशन कर सकते। सबसे बढ़िया क्या होगा, आप जो भी प्लानिंग करते हैं ना, वो आप इम्पोर्टेंट एक चीज है को आप डायरी मेंटेन कर लीजिए। वो डायरी में आप लिख लीजिए कि हाँ, मेरा इस म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है हर महीना, तो उस म्यूचुअल फंड का नाम, उस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो नंबर, हाँ, वो आप एक डायरी में लिख कर रख दीजिए घर पे। ये तो रख सकते हैं। आप कितना पैसा जमा करते हैं ये नहीं बोलने से भी चलेगा। सेविंग्स अकाउंट, आप कौन सा बैंक में खाता है आपका, वो खाता नंबर आप एक जगह लिख दीजिए और बैंक का नाम लिख दीजिए कि हाँ, ये बैंक में एक खाता नंबर है और ये मेरा अकाउंट है। कहीं पे जमीन लिया है तो वो आप मेंशन करके रखिए कि इस जगह पे मेरा ये इतना का जमीन है, यहाँ पे मेरा ये घर है, वो फ्लैट मेरा है। तो आप अगर इस तरह से बेसिक चीज, डिटेल में नहीं, बेसिक चीज आप एक डायरी में लिख के मेंटेन करते हैं, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन गया मतलब आप एक दिन जिंदा है। आप रात में सोएंगे, आंख बंद करेंगे, क्या आपको मालूम है अगले दिन सुबह आपको आंख खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ये भी तो हो सकता है कि आपका आंख खुले ही ना। तो आपको ये फ्यूचर में सोचना पड़ेगा कि इन केस मैं नहीं रहूंगा तो मेरा फैमिली को क्या होना चाहिए, वो कहाँ जाके रुकेगा। ये आपको थोड़ा सा सोच के, अगर डिटेल में नहीं तो बेसिक चीज आप क्या कर सकते हैं, उसमें मेंटेन कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे देखो, सब फैमिली में सब है, कोई व्हाट्सएप चला नहीं पाता है, मेल नहीं कर पाता है, किसी से फोन करके बात करेगा वो नहीं कर पाता है ना। सब सब इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक जो चीज है वो अपना डायरी में मेंटेन करके रखना है। इन केस, भविष्य का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं कि आप सभी लोग मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, ऐसा नहीं लेकिन जिंदा रहते रहते आपको ये चीज करना है कि आपका इनकेस में, एब्सेंस में, फैमिली ठीक ठाक होना चाहिए। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। तो एक डायरी में आप लिख के वो रख देंगे तो उसको ये तो पता चलेगा कि हाँ, ये है। और आप नहीं रहेंगे तो वो तो किसी को दिखा सकता है, कोई पराई आदमी है जो इंसान जानता है उसको दिखाएगा ना, तो वो उसमें ढूंढ सकता है। अभी वो जाके वो बैंक में, वो म्यूचुअल फंड में, वो फ्लैट में ढूंढेगा तो आपका, आपने जो जमा है वो उसको सही से मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने केस अभी बताया कि हाल ही में जो केस हुआ, इसके साथ क्या होगा बोलिए तो। अभी वो हर अकाउंट में उसका पैसा कट रहा है, उनका बीबी का पास है उसका मोबाइल, तो उस मोबाइल पे मैसेज आता है कि फलाना फंड में आपका इतना पैसा कट हो रहा है, म्यूचुअल फंड में। लेकिन कौन सा फंड है और फंड का नंबर क्या है ये तो उसको पता ही नहीं है, वो उसका पति कभी बताया नहीं उसको। तो ये सबसे मुश्किल बात है। और वो उसका बीवी का पता भी नहीं है कि कहाँ पे कॉल करना है, यानी कि इंटरनेट के बारे में उतना पता नहीं होता है। तो बेसिक चीज अगर लिख के रखते तो वो क्या करता, वो बेसिक चीज लेके म्यूचुअल फंड हाउस में जाता, उधर शो करता, तो कुछ हल जरूर निकलता। तो इस तरह से आप करो, कि इस तरह से करेंगे ना तो प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को शेयर करने के लिए, क्योंकि जिसके साथ एक बार हुआ है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, या फिर खुद टक्कर खा के सीखते हैं या फिर दूसरों को देख के हम लोग सीखते हैं। तो आप क्या करना चाहोगे, दूसरों को देख के सीखना चाहोगे या फिर टक्कर खाने के बाद सीखना चाहोगे।
सबसे अच्छा है दूसरों को देखो और अपने को इम्प्रूव करो। तो दूसरा ये प्रॉब्लम में जूझ रहा है ना, तो आप पहले से ही वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके रखो कि आपका फ्यूचर में फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।